एडॉप्शन फैमिली फॉर एवरीवन। नमस्कार साथियों, मैं एससी शर्मा आज अनाथ और बेसहारा बच्चों के बारे में गोद लेने यानी एडॉप्शन की प्रक्रिया के बारे में बात चर्चा करूंगा। दिनांक 18 जनवरी 2024 को एक सामाजिक संस्था है नई उड़ान ट्रस्ट द्वारा अनाथ बच्चों के उत्थान के लिए एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। उद्देश्य था हर बच्चे को परिवार मिले, यानी फैमिली फॉर एवरी चाइल्ड। अनाथ बच्चों के कल्याण के लिए इस प्रयास में मुझे भी भाग लेने का मौका मिला। मुख्य वक्ता के रूप में बोलते हुए डॉक्टर पीयूष सक्सेना जी, नई उड़ान ट्रस्ट के महासचिव एवं क्लिनजिंग थेरेपी के विश्व भर में प्रचार प्रसार में अग्रणी भूमिका निभाने वाले डॉक्टर सक्सेना ने विस्तार से सिंप्लीफिकेशन ऑफ एडॉप्शन प्रोसेस फॉर ऑर्फन्स इन इंडिया पर चर्चा की शुरुआत की। नई उड़ान ट्रस्ट अशक्त, अनाथ और बेसहारा बच्चों को गोद लेने के लिए एक मुहिम से चला रहे हैं, जिसमें एडॉप्शन अंडर लॉ, थ्योरी एंड प्रैक्टिस के बारे में चर्चा हुई। भारतीय परिवेश में उनके अनाथ बच्चों की समस्याएं, कानूनी पहलू, उनके प्रयास और अब तक की स्थिति के बारे में अपने विचार रखे। आज की स्थिति में इन अभागे बच्चों को गोद लेने की प्रक्रिया बहुत ही जटिल है और कई वर्षों का इसमें समय लग जाता है। एक महत्वपूर्ण विषय ये भी है कि इन बच्चों के परिवार के से कैसे जोड़ा जाए। एक ऐसा सुझाव, एक ऐसा राष्ट्रवादी समूह या एक्टिविस्ट का तैयार किए जाएं जो इन बच्चों के पुनर्स्थापन में सहयोग कर सकें। श्री प्रियंक कानूनगो, जो कि राष्ट्रीय बाल आयोग की तरफ से, उन्होंने बताया कि अनाथ बच्चों को भावी परिवार के साथ जोड़ा जाए और इतिहास में इसके अनेकों उदाहरण हैं। इसको झांकने पर, इतिहास में झांकने पर यह पता चलता है कि हमारा समाज परिवार केंद्रित रहा है। भरत, जिसके नाम पे भारत देश का नाम पड़ा, उनकी माँ दुष्यंत, आचार्य चाणक्य और बहुत सारे लोग जो है ऑर्फन परिवारों से ही थे, यानी इन बेसहारा बच्चों के परिवारों को ही गोद लिया जाता था। आज भी चाइल्ड एडॉप्शन यानी गोद लेने की जो प्रक्रिया है, इसके कानून के बारे में बहुत कम लोगों को इसकी जानकारी है और हमें इन कानूनों को पढ़ना होगा, समझना होगा, तभी हम इन अनाथ बच्चों के साथ न्याय कर पाएंगे। पहला कानून है जिसे HAMA, हमा, हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1950। यह केवल हिंदू परिवार यानी हिंदू फैमिलीज लॉज के बारे में है। इसमें हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, ये सभी इसी लॉ के अंदर आते हैं, हमा करके आते हैं। इस हामा में जो नहीं है वो है मुसलमान नहीं है, पारसी नहीं है, ज्यूज नहीं है और इनमें क्रिश्चियंस भी नहीं हैं। दूसरा एक्ट जो इन पे लगता है उसे JJ एक्ट कहते हैं, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट। एक कारा संस्था है जो इसके अंतर्गत काम करती है, यानी चाइल्ड एडॉप्शन एंड रिसोर्सेज अथॉरिटी। ये मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर में काम करती है। एक ऑटोनॉमस बॉडी है जो बच्चों, इन ऐसे बच्चों के बारे में स्टडी करते हैं, देखते हैं, जिनका काम है बच्चों को केयर देना, उनको प्रोटेक्शन देना। बच्चों को गोद लेने की एक नोडल एजेंसी है जो बच्चों के देश विदेश में एडॉप्शन को मॉनिटर करती है। कारा के अंतर्गत 4 साल के बच्चे को 45 वर्ष के माँ बाप ही ले सकते, 45 वर्ष तक के माँ बाप ही ले सकते हैं, जबकि 4 से 8 साल का बच्चा हो तो उसे 50 वर्ष के माँ बाप या पेरेंट्स ही ले सकते हैं।
8 से 18 साल के होने पर 55 साल के पेरेंट्स ही उन्हें गोद ले सकते हैं। गोद लाने वाले माता पिता की उम्र आमतौर पे 25 वर्ष से अधिक होनी चाहिए और बच्चे और पेरेंट्स के उम्र में डिफरेंस कम से कम 25 साल होना चाहिए। भारत में बहुत सारे डिसेबल बच्चे भी हैं जिन्हें भारत में अधिकतर लोग गोद नहीं लेते, तो ऐसे लोगों का आमतौर पर लीगली या इलीगली भी कई बार बाहर के देशों में इनको एडॉप्शन पर दे दिया जाता है। एक स्टडी में ये पाया गया है कि हमारे देश में 50 लाख से अधिक ऑर्फन्स हैं, अनाथ बच्चे हैं जिनमें से केवल 3 से 4 हजार बच्चे ही एडॉप्ट हो पाते हैं। एडॉप्शन का एम है कि हर बच्चे को परिवार मिले और ये एक पुण्य का काम है। इसके बावजूद इतने कम बच्चों का एडॉप्शन या गोद लिया जाना चिंता का विषय है। बच्चे का एडॉप्ट किया जाना परिवार का हक है। भारत में अनाथ, अशक्त और बेसहारा बच्चों की संख्या करीब 4 करोड़ से अधिक है, जबकि इतने ही परिवार बच्चों को गोद लेने की आस में बैठे हुए हैं। लेकिन अथाह प्रयासों के बाद भी केवल 3 से 4 हजार बच्चे ही को ही परिवार मिल पाता है। डॉक्टर पीयूष सक्सेना ने सुप्रीम कोर्ट में एक एडॉप्शन की प्रक्रिया को सरल बनाने हेतु एक PIL फाइल की थी, जिस पर 9 हियरिंग हो चुकी हैं। अब जाकर 20 नवंबर 2023 को एक इंटरिम ऑर्डर आया है, जिससे एडॉप्शन की प्रक्रिया में सरलीकरण हो गया है। जिस तरह से मेडिकल साइंस में हर अंग का एक स्पेशलाइज्ड डॉक्टर होता है, विशेषज्ञ होता है, उसी तरह इस एडॉप्शन के कानून में भी स्पेशलाइज्ड विशेषज्ञ होने चाहिए। सुश्री श्रुति सहरावत, जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं IP कॉलेज में, उन्होंने बताया कि आज अनाथों की स्थिति बड़ी दयनीय है, जबकि हमारी संस्कृति उदार मन से इनको गोद लेने में सहज है मानती है। गोद लिया जाने वाला बच्चा गीली मिट्टी का सा बना होता है, उसे हम जैसे ढालेंगे वैसा ढल जाएगा और हमारा प्यार इसको बदलने में लायक होता है। हमारे देश में कहा जाता है सर्वे भवन्तु सुखिना, यानी सब लोग सुखी रहे, और ये उनका अधिकार है। इतिहास की नजर में देखें तो भगवान श्री कृष्ण के भी 2 माता पिता थे, एक जन्मदाता और दूसरा पालक। महाभारत में भी दानवीर कर्ण को हमने एक एबेंडन्ड चाइल्ड की तरह देखा है। पार्लियामेंट्री कमेटी की एक रिपोर्ट में भारत में करीब 31 मिलियन ऑर्फन बच्चे हैं पाए गए हैं। इसमें से हर रोज करीब 10,000 बच्चे ऑर्फन होते हैं। ऑर्फन बच्चों में वे बच्चे होते हैं जिससे न उनकी माता होती है न पिता होती है, यानी बायोलॉजिकल पेरेंट्स जिनके नहीं होते वो ऑर्फन या अनाथ बच्चे होते हैं। एडॉप्शन किए गए चाइल्ड की संख्या बहुत कम है और कोशिश है कि हम इन अनाथ बच्चों को परिवारों का अधिकार मिले, हर परिवार को बच्चे का अधिकार मिले, और ये कार्य घर में बैठकर पूजा करने से बहुत बेहतर है। हमारी संवेदनाओं को जागरूक करने की जरूरत है, अपनी आत्मा को जागृत करने की। एक स्टडी के अनुसार केवल हर की पौड़ी हरिद्वार में ही करीब 3,800 से अधिक अनाथ बच्चे हैं। इस छोटे से प्रयास से करोड़ों बच्चों के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है। एक प्रयास शुरू तो करिए। हजारों मीलों का सफर पहले कदम से शुरू होता है। गोद लेने की इस प्रक्रिया को और सरल बनाने की कोशिश करें, जिसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स की जरूरत न पड़े, ताकि गोद लेने की प्रक्रिया सरल हो सके और इसमें बिना देरी के ही ये एडॉप्शन किया जा सके।
सुप्रीम कोर्ट ने इंटरिम ऑर्डर जो दिया है उससे कुछ आशा बंधी है। आज के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में फिर नया विषय, नई समस्याएं, नया समाधान लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।